जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज आपको बहुत ही प्राचीन बात सुना रहा हूं कि पतिव्रता नारी भली, चना गुगरी खाय, पर पुरुष के द्रव्य को ठोकर दी उठ जाए। कि पतिव्रता दानो दले चना गुगरी खाय, पर पुरुष के द्रव्य को ठोकर दी उठ जाए। कि पतिव्रता फटे लुगड़े, तजे ओरन को चीर, मतवाड़ी होई घर में फिरे तन मन धारी धीर। के पतिव्रता फटे लुगड़े, तजे ओरन को चीर, के मतवाड़ी होई घर में फिरे तो तन मन धारी धीर। तो बंधुओं, जिस घर में, जिस गृहस्थ में पतिव्रता स्त्री हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, वो गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ बताया, जिस घर में परमात्मा का वास हो। तो एक शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, कि सन्यास बड़ा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इन दो आश्रम में कौन सा श्रेष्ठ है? कि सन्यास या गृहस्थ? परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कौन सा मार्ग अपनाए, आप बताए कि या सन्यास या गृहस्थ? सन्यास तो वो होता है जो को घर का त्याग करके, मोह माया का त्याग करके, संसार का त्याग करके और घर से दूर पहाड़ों में जाकर के परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करे। और गृहस्थ जीवन वो होता है जो घर में रह करके परमात्मा की भक्ति करे, पुण्य अर्जित करे, जीवों पर दया करे, दान पुण्य करे और परमात्मा का भजन करे। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, कि गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर श्रेष्ठ गृहस्थ है तो उनसे बढ़कर कोई भक्ति नहीं। तो गुरुदेव उसका मुझे जानकारी बताइए। तो कहा बेटा, उस गांव में जा, मेरा एक शिष्य है, वो गृहस्थ जीवन जी रहा है, उसके पास जा, तेरे को उत्तर मिल जाएगा। तो चेला वहाँ से निकला, उस गांव गया, पूछा कि फलान सिंह कहाँ पर है, फलाना राम कहाँ पर है। तो उनका घर बताया किसी ने। वो उस घर गया, उसका आदर किया, सत्कार किया और उनसे सवाल किया कि हे महानुभाव, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि बताओ क्या प्रश्न है आपका। तो मेरे गुरु ने भेजा है कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है या सन्यास। तो क्या कोई बात नहीं, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, अभी आप आराम करो, दूर से चल कर आए हो, थके हुए हो, विश्राम करो, कल आपको इसका उत्तर दे दूंगा। तो कहा ठीक है। रात को उसको भोजन कराया, उनका आदर सत्कार किया, बिस्तर किया, आराम से सो गए। सुबह दिन उदय हुआ, स्नान वनान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भोजन के लिए तैयार हो गए। और घर वाले ने अपनी स्त्री से कहा कि वधू, आप भोजन परोसो, जो आपने परसों चावल बनाए थे, 3 दिन पहले जो चावल बनाए थे वो परोसो। तो पत्नी ने पति की आज्ञा मान करके 3 दिन पहले जो भोजन बनाया था, चावल बनाए थे, वो थालियों में परोसे, उस मेहमान को भी परोसे और अपने पति देव को भी परोसे। परोस करके उनके आगे रखे और वो पानी के लिए अपने घर के पास कुआं था, वहाँ पर वो पानी निकालने घड़ा लेकर के चली गई। और जैसे ही चड़स को कुएं में डाला और पति देव ने आवाज दी कि हे, तू कैसी नारी है, तू कैसी पतिव्रता स्त्री, तू कैसी स्त्री है, तेने इतने गर्म चावल परोस दिए जो हमारा मुंह भी जल गया, हाथ भी जल गए। ऐसे करके उस पत्नी को गालियां निकालनी शुरू करी और पत्नी के कानों में आवाज गई। जैसे वो पानी का तरस निकालती थी, वो पति की आवाज़ सुनते वो तरस को तो वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से भागती हुई आई।
भागती हुई आई और उनके पास दूसरा तो साधन नहीं था, अपनी चुनड़ी का पल्लू निकाल करके पतिदेव को वैसे वो चावड़ों पर हवा देने लग गई। बेपति का मुंह जल गया, हाथ जल गया और ऐसे हवा देने लग गई। लेकिन दोनों को ही पता था, पति को ही पता था कि 3 दिन पहले चावल बनाए तो गर्म कैसे हुए, और पत्नी को भी ये मालूम था कि 3 दिन पहले चावल बनाए तो गर्म कैसे हुए। लेकिन वो सवाल नहीं किया पति से, केवल पति ने कहा कि इतने गर्म है, तो उनकी बात मान करके भी मेरे पति कह रहे हुए सही बात है, तो उन्होंने हवा देनी शुरू करी। जैसे ही उन्होंने हवा देनी शुरू करी और चावलों में बाफे निकलनी शुरू हुई, बराफे निकलनी शुरू हुई और चावल गर्म हो गए। आओ, पत्नी को कहा कि जाओ जल लेकर के आओ। पत्नी गई जल लाने के लिए। दोनों ने भोजन किया, भोजन करके हाथ धो करके थालियाँ मेल दी। अब वो आराम से बैठा। उसने कहा कि मैंने रात जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे चाहिए। तो कह ये महानुभाव, तुझे उत्तर अभी तक नहीं मिला? तो कह नहीं मिला मुझे उत्तर। तो कह जो अभी भोजन किया था वो चावल ठंडे थे, 3 दिन के चावल थे, 3 दिन पहले बनाए थे चावल, वो गर्म कैसे हुए? वो तो ठंडे थे। और मैंने मेरी पत्नी को आवाज़ निकाली कि इतने गरम गरम चावल, मेरे हाथ भी जला दिए, मुंह भी जला दिए और हमारा अनादर किया। पत्नी ने आवाज़ सुन करके दौड़ती हुई आई और उसने अपने पल्लू से हवा देनी शुरू करी। हवा देनी शुरू की, रो चावल उतने ठंडे थे वो गर्म हो गए, जैसे ताजे बने हुए वैसे बन गए। ये होता है गृहस्थ। तो कहा है कि सुत हुकमी सौतरो जोने घना जना, कयु न लोपे कमणी ए फल पुण्य तना। के सुत हुकमी सौतरो जोने घना जना, कि कयु न लोपे कमणी ए फल पुण्य तना। जिसकी स्त्री पति की आज्ञा का पालन करती है, जिस घर में हमेशा खुशी से प्रसन्नता से रहते हैं, घर में हमेशा हंसते बोलते रहते हैं और परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध रखते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं और अतिथि का आदर करते हैं, उससे बढ़कर कोई गृहस्थ से बढ़कर ओसा गृहस्थ अगर श्रेष्ठ गृहस्थ है तो उससे बढ़कर सन्यास नहीं होता। तो बंधुओं, ये बात थोड़ी वीडियो बड़ा हो गया, मुझे भी शॉर्ट में बताना पड़ा, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाता है, इस कारण से मैंने ये बात शॉर्ट में बताई। तो बंधुओं, बात ये है कि अगर पतिव्रता स्त्री जिस घर में है और उनका पति देवता समान है, जो जीवों पर दया करने वाला है, परमात्मा की भक्ति करने वाला है और घर में आए मेहमान का सत्कार करने वाला है, वह गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ होता है। उनकी भगवान हमेशा मदद करते हैं। जय माता सा। वीडियो अच्छो लगे तो लाइक करें, शेयर करें।